ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 50 लाख का रिटायरमेंट फंड सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन असली चुनौती इस लंबे समय तक चलाना और हर महीने स्थिर आय बनाना है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय अलग अलग विकल्पों में बांटना ज्यादा समझदारी भरा हुआ कदम होता है। रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम के लिए 3 बड़े विकल्प फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि एससीएसएस और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर रणनीति माना जा रहा है। इस मॉडल में सुरक्षा, स्थिर आय और ग्रोथ तीनों का बैलेंस बनता है। सबसे पहले सुरक्षित आय के लिए एससीएसएस को मजबूत आधार माना जाता है। इसमें सरकार की गारंटी के साथ करीब 8% से ज्यादा ब्याज मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर 30 लाख एससीएसएस में लगाए जाए तो हर महीने करीब 20,000 तक का इनकम मिल सकती है। इसके बाद एफडी को सेकंड लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक एफडी कम जोखिम वाला विकल्प है, जहां नियमित ब्याज के जरिए स्थिर कैश फ्लो मिलता है। हालांकि इसकी ब्याज दर एससीएसएस से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करता है। वहीं लंबी अवधि में महंगाई से लड़ने के लिए म्यूचुअल फंड जरूरी भूमिका निभाते हैं। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कुल फंड का 20 से 25% हिस्सा इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लगाया जाए और वहां से सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी के जरिए हर महीने पैसा निकाला जाए। इससे निवेश बढ़ने का मौका भी मिलता है और नियमित इनकम भी बनी रहती है। दरअसल सिर्फ सुरक्षित विकल्पों में पैसा लगाने से रिटर्न सीमित रह सकता है और समय के साथ महंगाई आपकी बचत को कमजोर कर सकती है। इसलिए एफडी और एससीएसएस जहां स्थिरता देते हैं, वहां म्यूचुअल फंड ग्रोथ का मौका देता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर रकम लिक्विड फंड या सेविंग अकाउंट में जरूर रखें, जिससे इमरजेंसी में मुख्य निवेश को छूना ना पड़े। देखा जाए तो 50 लाख के रिटायरमेंट फंड से अच्छी मासिक आय पाने के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही सबसे मजबूत तरीका है। सही बैलेंस के साथ न सिर्फ हर महीने कमाई हो सकती है, बल्कि आपका पैसा लंबे समय तक सुरक्षित और बढ़ता भी रहेगा।